हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? क्वेश्चंस बन रहे हैं काउंटिंग रेशियो के? चलिए, बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे मेहनत अब जोरों शोरों से करिए क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। बोर्ड का एग्जाम अब कुछ ही दिन बाद है, समझ गए बात ना? डेज लिमिटेड है, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना होगा क्योंकि सिलेबस आपको बहुत कुछ कवर करना और रिवीजन करना है, समझ गए बात ना? तो बिल्कुल भी मेहनत से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक ना? इधर उधर कहीं चैटिंग वुटिंग कर रहे हैं तो उसको क्या करना है? बंद करना है। बोर्ड के बाद अच्छे नंबर आएगा तो फिर चैटिंग के माध्यम से खुशखबरी देना है, ठीक ना? चलिए, समझ रहे हो? ओके, लिसन। तो बच्चे प्रीवियस क्लासेस में अकाउंटिंग रेशियो में मैंने आपको एक लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करवा दिए थे, और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी रेशियो के क्वेश्चन। एक्टिविटी रेशियो के क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। आज से एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और आज का क्लास बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लेक्चर को अच्छे से समझना है और पेन और पेपर लेके बैठना है। जो कुछ समझाएंगे, जैसे बोलेंगे वैसे करना है, ठीक ना? आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं, एकदम लाइक के साथ आगे बढ़ते हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए। देखो बच्चे, एक्टिविटी रेशियो, बच्चे एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। एक्टिविटी रेशियो इज आल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। दीज रेशियोज इंडिकेट हाउ इफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेस, कि कोई भी कंपनी अपना रिसोर्सेस कितना इफिशिएंटली यूज कर रहा है, ये एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो से पता चलता है, ठीक है? सम इंपॉर्टेंट टर्नओवर रेशियो आर, मतलब कि टर्नओवर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियो हैं? एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दिस इज आल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है? नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दिस इज आल्सो नोन एज डेटर टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, दिस इज आल्सो नोन एज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है? टोटल 6 रेशियो अपने को एक्टिविटी रेशियो में पढ़ना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये अपने को पढ़ना है, ठीक है? चलिए, और बच्चे ये जो भी रेशियो हैं, सभी रेशियो के याद रखना, एक्टिविटी और टर्नओवर में जितने रेशियो आते हैं, सभी रेशियो का जो हायर होता है वो बेटर होता है, कि ये जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा होता है। याद रखना, ये रेशियो बताता है कि मैनेजमेंट कितना इफिशिएंटली वर्क कर रहा है, कितने जल्दी हम अपने स्टॉक को खरीदते हैं, बेचते हैं, ये टर्नओवर रेशियो से पता चलेगा। कितना जल्दी हम उधार देते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, किसी से उधार परचेज करते हैं, उसको पेमेंट देते हैं, ये सभी रेशियो हमको टर्नओवर में पढ़ना है। और याद रखना, टर्नओवर रेशियो के सभी रेशियो में टर्नओवर लगा रहेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सभी रेशियो में टर्नओवर लगा रहेगा। और ये सभी रेशियो टाइम्स के फॉर्म में निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है? टाइम्स। याद रखना, हम आपको पहले क्लास में बताए थे रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन 4 टाइप्स, टाइम्स के फॉर्म में, प्योर रेशियो के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो याद रखना, एक्टिविटी रेशियो के सभी रेशियो टाइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, प्योर रेशियो में नहीं, टाइम्स में। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था ना सॉल्वेंसी वाले में, टाइम्स के फॉर्म में, उसी तरह से एक्टिविटी रेशियो के सभी कंपोनेंट्स टाइम्स में निकलते हैं, ठीक है? प्लीज नोट इट, फटाफट नोट करो, नोट कर लीजिए इसको। डन? ओके, नाम याद कर लो कि एक्टिविटी रेशियो में अपने को 6 रेशियो पढ़ना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये नाम याद कर लीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए। डन?
ओके, वन बाय वन अब बच्चे इन रेशियो के हम फॉर्मूला पढ़ेंगे और आपको फिर उसके क्वेश्चंस करवाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू डैश टाइम्स। बच्चे ये रेशियो टाइम्स के फॉर्म में निकलता है, ठीक ना। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला जो होता है नोट करिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। दूसरा फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस लॉस। 3 फॉर्मूला होता है, तीनों में से आपके क्वेश्चन में जो कंपोनेंट्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट है एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलता है, डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना बढ़िया होता है, हाइयर बेटर। फिर से ध्यान रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहेगा तो याद रखना कि नीचे हमको एवरेज इन्वेंट्री लगाना है, नीचे बेस में, ऊपर कॉस्ट रहेगा क्योंकि इन्वेंट्री का रिलेशन कॉस्ट से होता है। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड इन्वेंट्री फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट में। फिर दूसरा होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस लॉस। जैसे क्वेश्चन में जो कंपोनेंट्स दिया होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा, तीनों याद रखना। ये नीचे एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है। और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब हुआ इन्वेंट्री कितने दिन हमारे फर्म में एवरेज रहा है। तो कैसे निकलता है, डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मान लो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स है, इट मींस साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 अपॉन 2 करेंगे तो एवरेज 182 डेज 183 डेज इन्वेंट्री रहा है। ये रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर है, हाइयर बेटर। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला पूरा नोट कर लीजिए, सभी फॉर्मूला। देखो ये मेन फॉर्मूला है और ये हैशटैग लगा के जो है ना, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है, मेन फॉर्मूला के कंपोनेंट्स। ओके हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बच्चे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला इसका है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू डैश टाइम्स। बच्चे ये रेशियो भी किस फॉर्म में निकलता है, टाइम्स के फॉर्म में। ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। यहां पे अपने को है ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनेगा, जब हम उधार में किसी को गुड्स बेचेंगे, तो इसलिए फॉर्मूला में नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग नेट सेल्स भी कहते हैं, सॉरी नेट क्रेडिट सेल्स कहते हैं। नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग नेट क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स, कुल उधार में कितना सामान बेचे, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। यदि आपने टोटल सेल्स में से कैश सेल माइनस कर दोगे यू विल गेट क्रेडिट सेल। क्रेडिट रिवेन्यू मतलब क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट रिवेन्यू मतलब क्रेडिट सेल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर अपॉन 2, टीआर फॉर ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ओके, एवरेज कलेक्शन पीरियड कि एवरेज हमें डेटर से कितने दिन में पैसा मिल जाता है, डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो भी जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। याद रखना 2 फॉर्मूला अभी पढ़ाए हैं, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसके भी बेस में एवरेज था, तो बट उसमें क्या था, एवरेज इन्वेंट्री था, उसमें एवरेज इन्वेंट्री था, और ऊपर इन्वेंट्री का रिलेशन कॉस्ट से होता है इसलिए ऊपर में कॉस्ट था। ट्रेड रिसीवेबल वाले में भी
नीचे डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रहेगा और ऊपर रहेगा नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कोई मेरा ट्रेड रिसीवेबल या डेटर कब बनेगा, जब हम उधार में गुड्स बेचेंगे, मतलब नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फिर ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में आएगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ठीक है, प्लीज नोट इट, नोट कर लो बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। डन। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल को हम लोग क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू डैश टाइम्स। बच्चे ये रेशियो किस फॉर्म में निकलता है, टाइम्स के फॉर्म में निकलता है। ट्रेड पेबल इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज कलेक्शन पीरियड कि डेटर्स क्रेडिट इसमें था एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें रहेगा एवरेज पेमेंट पीरियड। सही कर लीजिएगा, ये कलेक्शन को कट करके यहां कर दीजिएगा एवरेज पेमेंट पीरियड, कि एवरेज हम कितने दिन में पे कर देते हैं अपने क्रेडिटर को। तो एवरेज पेमेंट पीरियड डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये भी जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, हायर बेटर। प्लीज नोट इट, फॉर्मूला नोट करिए। तो देखो अभी 3 फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए हैं। एक पढ़ाए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तीनों के बेस में एवरेज था। इन्वेंट्री वाले में एवरेज इन्वेंट्री था, ऊपर में इन्वेंट्री का रिलेशन कॉस्ट से होता है, ऊपर में कॉस्ट था। ट्रेड रिसीवेबल वाले में नीचे में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, ऊपर में क्रेडिट सेल था। ट्रेड पेबल वाले में एवरेज ट्रेड पेबल था, ऊपर में क्रेडिट परचेज था। ठीक है, तो फॉर्मूला याद हो गया, तीन बता दिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल वाले में नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल वाले में नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, ओके नेक्स्ट, आगे नोट करिए इसको। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बच्चे फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो को हम लोग नॉन करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स, दैट इज नेट सेल्स। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट फिक्स एसेट्स कैसे निकलेगा, फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजेबल के लिए वर्ड और दूसरा इंटेंजेबल, इसका भी हायर बेटर होता है। ठीक है, तो याद रखना कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। यदि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिएगा, यू विल गेट नेट फिक्स एसेट्स और ऊपर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट। डन, ओके। नेक्स्ट है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखना, इससे पहले अभी पढ़ाए थे फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और अब पढ़ा रहे हैं नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ओके। तो बच्चे नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट्स या कैपिटल इंप्लॉयड। आप ऑलरेडी कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला पढ़ चुके हो डेब्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड वाले में, एक बार और पढ़ लीजिए। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म सोर्सेस से जो फंड आया है, या नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, या नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हायर बेटर होता है। ठीक है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए। ये रेशियो भी टाइम्स में निकलता है, याद रखना। ये सभी रेशियो जो है ना एक्टिविटी वाले में, सभी रेशियो किस फॉर्म में निकलेगा, टाइम्स के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बच्चे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर लीजिए, यू विल गेट वर्किंग कैपिटल और हायर बेटर होता है। तो ध्यान रखिए, हमने जो 6 फॉर्मूला आपको बताया इसमें
उसमें तीन फॉर्मूला जो था आपको, इस पे ध्यान रखना आपको है कि तीन फॉर्मूला जो था आपका शुरू वाला, शुरू का जो तीन फॉर्मूला बताए थे आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तीनों के बेस में एवरेज था। इन्वेंट्री वाले में एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल वाले में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल वाले में एवरेज ट्रेड पेबल। ऊपर में इन्वेंट्री वाले में था कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस ध्यान रखिएगा, नीचे एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल वाले में नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, ऊपर क्रेडिट सेल है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड पेबल वाले में नीचे एवरेज ट्रेड पेबल में है, ऊपर में नेट क्रेडिट परचेज है। अब उसके बाद जो तीन बताए हैं, फिक्स एसेट्स, नेट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल, तीनों के न्यूमरेटर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो और नीचे में जो रेशियो निकाल ले उसका नाम, तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो वाले में ऊपर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे में अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। दूसरा नेट एसेट्स वाले में ऊपर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे में नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स को ही कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं, ठीक है ना, कैपिटल इंप्लॉयड। और नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल वाले में ऊपर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे में वर्किंग कैपिटल। ये रेशियो भी किस फॉर्म में निकलेगा, टाइम्स के फॉर्म में। याद रखना एक्टिविटी रेशियो के सभी रेशियो टाइम्स में निकलते हैं, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू जानते ही हो CA माइनस CL, नोट कर लिए, डन, ओके। बच्चे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इन टॉपिक पे बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बार क्या करो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके सभी जो भी आज रेशियो लिखे हो आप 6 रेशियो, एक बार फॉर्मूला देख लो ऐसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे हमको एवरेज इन्वेंट्री बोलना है, एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाले में ऊपर में नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में ऊपर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे में नेट फिक्स एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। नेट एसेट्स वाले में ऊपर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे में नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल वाले में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नीचे में वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL। ऐसे करके एक बार रिकॉल कर लो, देन अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे साथ में और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। हो गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो बच्चे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग टाइप 1। टाइप 1 क्वेश्चन जो होता है वो हमारा इजी क्वेश्चन होता है कि हमने आज फॉर्मूला पढ़ा तो फॉर्मूला पे बेस इजी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टाइप 1 हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टाइप 2 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, और टाइप 3 में पढ़ेंगे किसी गिवन रेशियो का, गिवन ट्रांजेक्शन का रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। 3 लेक्चर में एक रेशियो हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, जिससे कि इन डेप्थ पढ़ाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम पढ़ाएं और आपसे ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम बहुत इन डेप्थ पढ़ाते हैं, और ऐसे पढ़ोगे तभी कोई एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, और तभी आपका जो 98% 99% का टारगेट है वो अचीव होगा, ठीक है। अगर आपको 50% मार्क्स लाना है, 40% मार्क्स लाना है तो 1 शॉर्ट वीडियो देखिए। अगर आपको 95%, 98%, 99% लाना है तो फुल वीडियो जो हम बनाते हैं इसको देखिए, तभी निकलेगा। समझ गए बात ना, क्योंकि 1 शॉट जो होता है वो एग्जाम टाइम में देखा जाता है, सीखने टाइम में 1 शॉट नहीं देखा जाता है, क्योंकि अरे 5 घंटे 6 घंटे के कॉन्सेप्ट को 1 घंटा में कैसे बताएगा कोई, ठीक है। तो इसलिए जो पढ़ाते हैं अच्छे से देखिए, सारे लेक्चर मेरे देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। क्या क्या दिया है, इन्वेंट्री बिगिनिंग में दिया है, इन्वेंट्री एंड में दिया है, परचेजेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, सेल्स। चलिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहा है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा, लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहा है, फॉर्मूला लिखिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 3 फॉर्मूला बताए थे, उसमें से एक फॉर्मूला यहां पे लगेगा, कॉस्ट ऑफ RFO मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 90,000 है, प्लस नेट परचेज, नेट परचेज मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो अपने को परचेज रिटर्न नहीं दिया है, परचेज दिया है 2,30,000 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज वेजेज आता है, तो कैरेज इनवार्ड लेना, कैरेज इनवार्ड और वेजेज कितना है 70,000 और 20,000, 70,000 प्लस 20,000, ये दोनों मिलके हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री में इन्वेंट्री एट द एंड वाला लेना, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,10,000। कहोगे सर ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं लेंगे, नहीं ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है ओके। अब ये कितना हो गया 90,000 प्लस 2,30,000 प्लस 90,000 माइनस 1,10,000, ऐड करिए कितना आ रहा है, ये आ गया 4,10,000 माइनस 1,10,000, ये हो गया 3 लाख। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 3 लाख। अब हमको निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया है, ओपनिंग दिया था 90,000, क्लोजिंग 1,10,000, ओपनिंग 90,000 क्लोजिंग 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज आ गया 1 लाख, एवरेज आ गया 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 3 लाख और एवरेज हो गया 1 लाख। इसका रेशियो निकालिए तो 000 000 00 00, ये आ गया 3 टाइम्स, याद रखना इज टू 1 में मत लिखना, 3 टाइम्स, ये आंसर हो गया, प्लीज नोट इट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। हो गया, डन ओके। बच्चे हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमें कहा क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 3 फॉर्मूला होता है, 3 में आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगेगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन दी बिगिनिंग को ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ओके, नेट परचेज मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज दिया था परचेज रिटर्न नहीं दिया था तो वही ले लिए परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेज और कैरेज इनवार्ड दिया था, इन दोनों को हम प्लस कर लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस निकल गया माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमें ये निकल गया कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला में क्या हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो ये ओपनिंग अपॉन क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ये एवरेज निकल गया। फिर कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 3 टाइम्स निकल गया रेशियो। प्लीज नोट इट। डन डन ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सभी रेशियो पे बेस्ड आज एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अपने को निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये निकालना है अपने को, ठीक ना। ओके, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, टीआर फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ओके, तो हमें दिया है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज टोटल सेल्स, और कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कैश सेल्स। अगर हम टोटल सेल्स में से कैश सेल माइनस कर दे तो विल गेट क्रेडिट सेल्स। लिखिए तो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू
टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 2 लाख, टोटल सेल्स 2 लाख है, जिसमें कैश सेल दैट इज कैश रिवेन्यू 40,000 है, तो क्रेडिट रिवेन्यू निकल जाएगा 1,40,000। ओके, फिर ट्रेड रिसीवेबल बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सेशन के शुरुआत में 20,000 है और सेशन के एंड में 60,000 है, तो निकालिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, TR फॉर ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 20,000, क्लोजिंग है 60,000 अपॉन 2, तो कितना हो गया 80,000 अपॉन 2 दैट इज 40,000 एवरेज आ गया। अब यहां पे नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,60,000 अपॉन एवरेज 40,000 दैट इज 4 टाइम्स, दैट इज 4 टाइम्स। प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए इसको। हो गया डन। ओके देखिए बच्चे, क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिए। क्या फॉर्मूला था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस इज कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रिवेन्यू को टोटल सेल्स कहते हैं, कैश रिवेन्यू कैश सेल्स कहते हैं। टोटल सेल्स में से कैश सेल माइनस कर लिए, क्रेडिट सेल निकल गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर लिए, एवरेज निकल गया। फिर क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रेशियो निकल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। डन। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, क्रेडिट नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? तो क्या क्या दिया है हमें? दिया है क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर इतना और परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। तो चलिए नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्रेडिट परचेज हमारा 6,20,000 माइनस परचेज रिटर्न 20,000, तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न ये कर लिए तो निकल गया हमें नेट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न दैट इज नेट क्रेडिट परचेज। अब हमें दिया है ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेबल। तो ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बिल्स पेबल ऐड करके हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड पेबल, और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बिल्स पेबल ऐड करके हो जाएगा क्लोजिंग ट्रेड क्लोजिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ठीक ना? ओके अब आपको निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल। चलिए निकालिए। तो एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल में ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, टीपी फॉर ट्रेड पेबल अपॉन 2। तो देखिए ओपनिंग ट्रेड पेबल में ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल लीजिए, कितना है? 1,00,000 और 25,000। ये 1,00,000 प्लस 25,000, ये 1,25,000 हो गया। ये क्लोजिंग वाले में 1,40,000 और 35,000 अपॉन 2 ही करिएगा, 4 नहीं। बच्चे यही गलती करते हैं क्योंकि ये हुआ ओपनिंग ट्रेड पेबल और ये हुआ क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ठीक है, अपॉन 4 मत करिएगा।
देखिए कितना आ रहा है, ये 125 प्लस 1,75,000 अपॉन 2, ये हो गया 3 लाख अपॉन 2, 1,50,000। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेज आया था कितना, नेट क्रेडिट परचेज आया था 6 लाख अपॉन 1,50,000, ये आ गया 4 टाइम्स। ये रेशियो टाइम्स के फॉर्म में निकलता है, बच्चे इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, डन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा, हमें कहा क्वेश्चन में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, नेट क्रेडिट परचेज निकल गया। एवरेज ट्रेड पेबल वाले में बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना, एवरेज ट्रेड पेबल में फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल निकलेगा ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल को ऐड करके ये ओपनिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल में क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बिल्स पेबल को ऐड करके क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ध्यान रखना अपॉन 2 ही करेंगे, ये नहीं कि 4 आइटम है तो 4 से डिवाइड कर दिया। बच्चे 4 आइटम में 2 ही मेन आइटम है, एक ओपनिंग ट्रेड पेबल हुआ, दूसरा क्लोजिंग ट्रेड पेबल हुआ। फिर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज का फिगर से ये 4 टाइम्स रेशियो आ गया। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कैलकुलेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। चलिए फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखिए फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। ओके, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है प्लांट एंड मशीनरी का ग्रॉस फिगर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, इनटेंजेबल एसेट्स दिया है। ठीक है, ओके, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू प्लांट एंड मशीनरी माइनस उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि अब तक का जो डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हुआ है, जो माइनस नहीं हुआ माइनस कर देंगे, प्लस इनटेंजेबल एसेट्स, प्लस इनटेंजेबल एसेट्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 6,80,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है 1,20,000 प्लस इनटेंजेबल एसेट्स 40,000। ठीक है, ये हो गया 7,20,000 माइनस 1,20,000, डेट इज 6 लाख आ गया हमारा क्या चीज, नेट फिक्स एसेट्स, 6 लाख नेट फिक्स एसेट्स। अब हमें निकालना है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, हमें दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री और ग्रॉस प्रॉफिट, और जीपी 20% कॉस्ट का है। ओके, तो अगर हमें कॉस्ट पता चल जाए तो कॉस्ट का 20% जीपी निकाल लेंगे। कॉस्ट कैसे पता चलेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाले फॉर्मूला से। चलिए फॉर्मूला यूज करिए, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है बच्चे, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अपने को एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गिवन 5, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन, बट एवरेज इन्वेंट्री इज गिवन 7,20,000, ये एवरेज गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 5 इंटू 7,20,000, तो ये हो गया कितना 36 लाख। ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 36 लाख, ठीक है। ओके, जीपी कितना है, जीपी इक्वल टू 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 20%, 20% ऑफ 36 लाख, तो 7,20,000 हो गया हमारा जीपी। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी, कॉस्ट प्लस जीपी होता है ना। तो कॉस्ट अभी निकला था 36 लाख और जीपी निकला 7,20,000, तो ये आ गया 43,20,000, ठीक है। रुपीज का सिंबल लगा दीजिएगा। और तो हाँ, यहाँ पे फिगर पुट करिए, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 43,20,000 अपॉन 6 लाख, कट करिए इसको, ये 000 कट गया, 1010 कट गया, अब बच्चा 432 अपॉन 60, इसको कट करिए, देखिए कितना आ रहा है 432 अपॉन 60, ये आ जाएगा आपको 7.2 टाइम्स, 7.2 टाइम्स। एक बार समझा दे रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक बार समझा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा अच्छे से। हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिए। चलिए देखो इधर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। बच्चे आपको कहा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। आपको फिक्स एसेट्स में दिया था प्लांट एंड मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट्स। आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर लिए और इंटेंजिबल एसेट्स प्लस कर दिए, आपको निकल गया नेट फिक्स एसेट, ठीक है। ओके, आपको उसके बाद चाहिए था नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको गिवन इन्फॉर्मेशन था एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और जीपी जो था 20% कॉस्ट का था। तो आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया था, एवरेज दिया था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिए। जब कॉस्ट निकाल लिए, कॉस्ट पे बेस जीपी था, जीपी निकाल लिए, कॉस्ट में जीपी ऐड कर दिया, रिवेन्यू निकल गया। फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स डिवाइड के रेशियो आ गया 7.2 टाइम्स। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको निकालना है नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला लिखिएगा सबसे पहले, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा revenue from operations upon net assets। net assets याद रखिएगा, इसी net assets को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, ठीक ना। इसी रेशियो को कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाता है, तीन फॉर्मूला बताए थे। एक बताए थे
शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दूसरा बताए थे नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, तीसरा नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। देखते हैं इसमें क्या दिया है अपने को दिया है प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल 20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड पेबल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी 25% कॉस्ट का है। ओके मतलब कॉस्ट दिया है, जीपी कॉस्ट का है, तो यहाँ पे रेवेन्यू निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। कॉस्ट अपने को दिया है 12,80,000, कॉस्ट दिया है 12,80,000। जीपी क्या है? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट का है, जीपी 25% ऑफ कॉस्ट का 25% है, तो कॉस्ट का 25% हो जाएगा 3,20,000। 12,80,000 प्लस 3,20,000, ठीक है, तो ये हो गया 16 लाख, ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी, कॉस्ट निकल गया, जीपी 25% कॉस्ट का था, तो हमने कॉस्ट का 25% निकाला और कॉस्ट में जीपी ऐड कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया। अब हमें निकालना है नेट असेट्स दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, निकालना है। ओके तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है, लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स फंड तो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कंपोनेंट्स क्वेश्चन में। अपने को दिया है प्लांट एंड मशीनरी 180, इंटेंजिबल एसेट्स 20,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 40,000। तो ये प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये तीनों मिलकर नॉन करेंट एसेट्स हो गया 180, 20 और 40, 180, 20 और 40। ओके 180, 20 और 40,000। नॉन करेंट एसेट्स में हो गया 1,80,000 20,000 40,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000, ये हो गया नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, प्लस करेंट एसेट्स में देखते हैं क्या क्या दिया है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिया है इंक्लूडिंग लूज टूल 250, अगर लूज टूल 20,000 है 20,000 माइनस कर देंगे 230 बचेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया है 40,000, तो उधर 230 और 40, क्योंकि इसमें से 250 में से लूज टूल माइनस करना है, क्योंकि लूज टूल नहीं लेता इन्वेंट्री जब कोई रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो 230 प्लस 40, 230 प्लस 40, $2,50,000 माइनस 20, तो लूज टूल माइनस हो गया, प्लस 40,000, 230 प्लस 40। करेंट लाइबिलिटीज में क्या दिया है देखिए, तो करेंट लाइबिलिटीज में आपको दिया है ट्रेड पेबल 30,000, करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 30,000। ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया 2 लाख प्लस 40, 2,40,000 प्लस 230 प्लस 40, 2,70,000 माइनस 30,000 का लाइबिलिटीज, ये हो गया 4,80,000, ये निकल गया हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए आपका क्वेश्चन, ये था 16 लाख और ये हो गया 4,80,000, ये 000 कट गया, ये जीरो कट गया, 4 12 जा
4 3 जा 4 10 जा 10/3 मतलब 3.33 टाइम्स। देखिए तो यही आ रहा है कि कुछ और है, चेक करिए तो। एक सेकंड, कहीं गलती है। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख होगा, कहीं मिस्टेक है। एक सेकेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है। प्लांट एंड मशीनरी 180, इंटेंजिबल एसेट्स 20,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा इन्वेंट्री में ना करेंट रेशियो के वक्त लूज टूल नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये 20 जो माइनस किया है ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2,90,000, तो ये हो गया 5 लाख। ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया 16 लाख अपॉन 5 लाख। कट करिए तो इसको, थ्री 3.2 टाइम्स होगा, 3.2 टाइम्स। नोट कर लीजिए इसको, 3.2 टाइम्स। ठीक है, डन, ओके। देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, आपको क्वेश्चन में क्या कहा था? आपको कहा था कैलकुलेट नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अपॉन नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ओके। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस जीपी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस जीपी, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस जीपी, कॉस्ट गिवन है, जीपी निकाल लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक ना। यहां पे ध्यान रखना कि इन्वेंट्री में से लूज टूल माइनस नहीं करेंगे, ओवरऑल असेट्स लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो करंट रेशियो लिक्विड रेशियो के वक्त वो सब कंसीडर करते हैं, ठीक है। हो गया, डन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा आज का क्लास। चलिए कर लेते हैं। नेक्स्ट है, कर रहा कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलिए फॉर्मूला लिखिए तो जल्दी से, फॉर्मूला लिखिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू जानते हो क्या होता है? सी ए माइनस सी एल, ओके। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दिया है। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया कैश सेल, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया क्रेडिट सेल, इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल सेल्स, माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, इसका मतलब हो गया सेल्स रिटर्न, ठीक है, ओके। फिर दिया है, और क्या दिया है? लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और इन्वेंट्री। चलिए देखते हैं। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कैश सेल, प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल, माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,30,000,
क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,80,000 माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 10,000। ऐड करिए 000 0 8 11 के करीबन 3 1 4 1 5 माइनस 10,000, ये हो गया 5 लाख। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अपने को वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज होता है। क्या क्या दिया है, लिक्विड एसेट्स दिया है, करेंट लाइबिलिटीज दिया है, इन्वेंट्री। अगर हम लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री प्लस कर दें तो वी विल गेट करेंट एसेट्स और माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो देखिए लिक्विड एसेट्स कितना दिया है, लिक्विड एसेट्स इज गिवन 1,40,000 प्लस इन्वेंट्री इज ऑल्सो गिवन 90,000 माइनस करेंट लाइबिलिटीज इज गिवन 1,05,000। तो ये हो गया 2,30,000 माइनस 1,05,000, तो कितना हो जाएगा जी, 1,25,000 वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ओके। यहाँ पे फिगर पुट करिए 5 लाख अपॉन 1,25,000, रेशियो आ जाएगा 4 टाइम्स। देखिए तो यही आया है आपका भी। सही है, चलिए इसको नोट करिए। डन, डन, नोट करिए। हो गया, डन, ओके। बच्चे क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमें कहा गया कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न। कैश सेल क्रेडिट सेल ऐड कर दिया, रिटर्न माइनस कर दिया, नेट रिवेन्यू निकल गया। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है सीए माइनस सीएल। सीए नहीं दिया था बट सीए के कंपोनेंट्स दिया था इन्वेंट्री और लिक्विड एसेट्स, इन दोनों को ऐड करके सीए के बराबर लिख दिए, माइनस सीएल कर लिए, रेशियो निकल गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल करके। ठीक है, इस तरह से बच्चे मैंने एक्टिविटी रेशियो का एक क्लास ले लिया जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिया और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाया। इजी लेवल के क्वेश्चन आज करवाए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे। अब एक बार सिस्टमेटिकली आप इसको नोट कर लीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ये सब रेशियो अपने को पढ़ना है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, फिक्स एसेट्स, नेट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट इसके बाद आपको पढ़ना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये रेशियो टाइम्स में निकलता है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये रेशियो भी टाइम्स में निकलता है। नेक्स्ट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ये रेशियो भी टाइम्स में निकलता है। नेट फिक्स एसेट्स का नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। नेट एसेट्स का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद पहले क्वेश्चन का ये क्वेश्चन रहा यहां से और सॉल्यूशन नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, next question and the last question solution
इज गिवन। इस तरह से मैंने आपको एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो पढ़ाया। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो हमसे फेस टू फेस पढ़ना, तो ऐसे बच्चे के लिए गुडविल एडुकेयर में ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है। 11th एंड 12th कॉमर्स में आपको जुड़ना हो, चाहे CUET में, BHU, DU, AU में, BCom और MCom एंट्रेंस के लिए आपको तैयारी करना हो, या BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लास करना हो, इनमें से किसी भी कोर्सेज में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे चलता है, जहां पे सभी सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल हैं। अकाउंट्स के लिए अलग फैकल्टीज हैं, इकोनॉमिक्स के अलग हैं, बिजनेस स्टडीज के अलग हैं, अप्लाइड मैथ के अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, मैथ्स के अलग हैं, रीजनिंग के अलग हैं, जीके के अलग है। समझ बात ना, जितने सब्जेक्ट उतने फैकल्टीज और मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल है। डाउट सॉल्व करने के लिए फैकल्टीज अलग से अवेलेबल है। तो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको अगर एक्सपर्ट से पढ़ना है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। यदि आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो गुडविल एडुकेयर का यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, हर सब्जेक्ट का डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, वहां से पढ़िए। यदि आपको पेड कोर्सेस परचेज करना है तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से पेड कोर्सेस अपने आप पेड कोर्सेस परचेज करिए। समझ गए बात ना? ये ध्यान रखिएगा कि गुडविल एडुकेयर एक वाराणसी में प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो ऑल ओवर इंडिया में लीडिंग कॉमर्स कोचिंग बन चुका है, ठीक है। और अभी हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th एंड कॉमर्स कोर्सेज के लिए। इन न्यू बैचेज में इनरोल करने के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। CUET में भी लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ है, जिन बच्चे को ज्वाइन करना है जल्दी से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। और हाँ, आप अगर आज के वीडियोज को यूट्यूब पे लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करिए, उन तक भी कंटेंट कॉमर्स का पहुंच सके। और हाँ, क्रेडिट आप ही को मिलेगा, ठीक ना। अच्छा बच्चे, एक बात और कह रहे थे, अब क्वेश्चन आप बनाइएगा एक्टिविटी रेशियो का, ठीक ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हमसे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, यही मेरा नंबर है, ठीक ना। आप कॉल करेंगे सीधे मैं ही उठाऊंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टाइप 2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाइएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।